कक्षा 9 विषय गणित अध्याय 5 यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। ठीक है, तो यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। तो हम ज्यामिति शब्द के बारे में पढ़ेंगे पहले तो कि ज्यामिति में क्या होता है। तो ज्यामिति को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? ज्योमेट्री कहते हैं। ज्योमेट्री। जो ज्योमेट्री शब्द है यह दो शब्दों से मिलकर बना है। एक तो है जियो, ठीक है, और दूसरा है मैट्री। ठीक है, तो जियो का अर्थ क्या होता है? जियो का अर्थ होता है भूमि, इसका अर्थ होता है मापन। मतलब कि ज्यामिति क्या होती है? जो भूमि का जो मापन करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? ज्यामिति बोलते हैं। जैसे ये एक भूमि है, ठीक है, इसके जो चार अलग अलग भाग कर दिए मैंने, 1 2 3 4, इनका जो हम मापन करेंगे, इसका मापन करेंगे, इसका मापन करेंगे, इसका मापन करेंगे और इस चौथे भाग का मापन करेंगे। इन चारों भागों का अलग अलग तरीके से हम मापन करेंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं? जियोमेट्री बोलते हैं। ठीक है, ज्यामिति का प्रचलन है जो कि मोहनजोदड़ो हड़प्पा उस टाइम का भी था, क्योंकि उस टाइम जो कि ईंट की जो चौड़ाई, ईंटों का अनुपात क्या था? 4:3:1 था। ठीक है, तो ये क्या था? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात क्या था? 4:3 नहीं, यहाँ 2 है, 4:2:1 था लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का। अब हम कुछ परिभाषाओं के बारे में पढ़ेंगे। जैसे बिंदु। बिंदु क्या होता है? बिंदु वह भाग है जिसकी न तो लंबाई होती है, न ही चौड़ाई होती है और न ही ऊंचाई होती है। तो हम लिखेंगे एक बिंदु वह होता है जिसकी न तो लंबाई होती है, न ही चौड़ाई होती है और न ही ऊंचाई होती है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? बिंदु बोलते हैं। एक बिंदु वह होता है जिसकी न तो लंबाई होती है और न ही चौड़ाई और न ही ऊंचाई होती है। जैसे कि यह बिंदु है, इसकी न तो लंबाई होगी, न चौड़ाई होगी और न ही ऊंचाई होगी, तो इसको हम क्या बोलेंगे? बिंदु बोलेंगे। अब दूसरी परिभाषा है कि रेखा। रेखा क्या होती है? एक रेखा चौड़ाई रहित लंबाई होती है। इसका मतलब कि उसकी जो रेखा होती है उसकी जो चौड़ाई नहीं होती है, ठीक है, और उसकी क्या होती है? लंबाई होती है। ये ए बी क्या है? एक रेखा है, ये इसकी क्या है? लंबाई, इसकी चौड़ाई नहीं होती है। तो चौड़ाई रहित लंबाई होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? रेखा बोलते हैं। अब नंबर 3 परिभाषा क्या है? पृष्ठ या समतल। पृष्ठ या समतल किसे कहते हैं? पृष्ठ वह है जिसकी लंबाई और चौड़ाई होती है। तो जैसे कि ये एक पृष्ठ है, आयताकार पृष्ठ है, इसकी क्या है? ये क्या है? चौड़ाई है, ए चौड़ाई है और इसकी लंबाई क्या है? बी है। तो जिसकी लंबाई और चौड़ाई हो उसको हम क्या बोलते हैं? पृष्ठ बोलते हैं। अब हम बात करते हैं दो बिंदुओं पर, एक है अभिग्रहित और एक है अभिधारणा। ये दोनों क्या होती है? अभिग्रहित क्या होता है और अभिधारणा क्या होती है? इनका आगे उपयोग होगा। तो अभिग्रहित वे कल्पना जो केवल ज्यामिति से संबंधित न हो बल्कि निरंतर गणित में प्रयोग की जाए। जो वे कल्पना है जो ज्यामिति से संबंधित न होकर निरंतर जो गणित में प्रयोग की जाए उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम अभिग्रहित बोलते हैं। जो ज्यामिति से संबंधित न होकर जो गणित में निरंतर उपयोग की जाए, जैसे कि 1 + 2 बराबर कितना हो गया? 3, या 4 + 5 बराबर कितना हो गया? इस प्रकार जो ये होती है वो क्या होती है? अभिग्रहित होती है। और अभिधारणा क्या होती है? वे कल्पना जो केवल और केवल ज्यामिति से संबंधित हों। जैसे कि यहाँ पर एक बिंदु दे दिया ये और एक ये बिंदु दे दिया, इन दोनों को मिलाना। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ज्यामिति से संबंधित तथ्य हो गया, इनको मिलाना। ठीक है, तो जो ज्यामिति से संबंधित होती है उनको तो बोलते हैं अभिधारणा, और जो गणित से संबंधित होती है सीधी डायरेक्ट, उनको क्या बोलते हैं? अभिग्रहित। अब बात करते हैं यूक्लिड के अभिग्रहित। जो यूक्लिड के अभिग्रहित है वो 7 हैं, उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले नंबर 1, वे वस्तुएं जो एक वस्तु के बराबर हो, एक दूसरे के बराबर होती है। इन्होंने कहा है कि वे वस्तुएं जो एक वस्तु के बराबर हो, ठीक है, तो एक दूसरे के बराबर होती है। कहने का मतलब है जैसे a बराबर क्या है?
बी है, ठीक है, और सी बराबर क्या है, बी है, मतलब ए बी के बराबर है और सी बी के बराबर है। तो इससे क्या हो जाएगा, इससे हमें पता चलता है कि ए किसके बराबर है, सी के बराबर है। इसी प्रकार यदि बराबरों को बराबर में जोड़ा जाए तो शेष भी बराबर होते हैं। भी बराबरों में बराबर जोड़ा जाए तो शेष भी क्या होता है, बराबर होता है। जैसे कि 4 है, इसके बराबर क्या है, 4 है, ठीक है, 2 बराबर है। अब बराबरों में क्या जोड़े जाएं, 4 में मैंने इधर भी दो जोड़ दिया और इधर भी क्या जोड़ दिया, 2 जोड़ दिया, तो दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर। तो ये क्या हो जाएगा, 4 + 2 क्या हो जाएगा, 6, और 4 + 2 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तीसरा अभिग्रहित कहता है यदि बराबरों को बराबर में घटाया जाए तो शेष भी बराबर ही प्राप्त होता है। जैसे कि 7 है, बराबर है 7। अब मैंने 7 में से 4 घटाया, तो इधर भी मैं क्या घटाऊं, बराबर में से 4 ही घटाऊंगा, तो हमें क्या प्राप्त होता है, शेष 3 प्राप्त होता है, जो कि क्या होते हैं, बराबर। तो इसका क्या है कि बराबरों को बराबर में घटाया जाए तो शेष भी क्या होता है, बराबर प्राप्त होता है। नंबर 4 क्या कहता है कि वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती हो एक दूसरे के बराबर होती है। संपाती का मतलब होता है कि एक दूसरे को पूर्ण रूप से ढक लेती है। जैसे कि एक त्रिभुज ये है, ठीक है, और एक त्रिभुज ये है, ठीक है, तो इसकी ये भुजा 2 है, ये 3 है, ये 4 है, इसकी ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है, ठीक है। तो ये त्रिभुज इस त्रिभुज को पूर्णतः क्या लेता है, ढक लेता है, तो इसको क्या बोलते हैं, संपाती बोलते हैं। तो ये संपाती है, तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। कि वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती हो एक दूसरे के बराबर होती है, तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। नंबर 5 अभिक्रांत कहता है कि पूर्ण